हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोटक बैंक के करंट अकाउंट के रिव्यू के बारे में। जी हाँ, तो पर्सनली मैं यूज करता हूं। पर्सनली मैंने 7 से ज्यादा बैंकिंग जो है सिस्टम को यूज किया है करंट अकाउंट के लिए। मेरे क्लाइंट्स के पास में भी काफी सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी बैंक हैं उन सभी के करंट अकाउंट को देखा है। तो उसी में से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोटक बैंक का जो करंट अकाउंट है मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है, उसका डिटेल के अंदर मैं रिव्यू बताऊंगा। उसमें ऐसी क्या खासियत बात है जो उसको अलग बैंक बनाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी लीगल सर्विसेज देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlineca.in से अवेल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कोटक का जो करंट बैंक अकाउंट है उसको ओपन कैसे किया जाता है। तो गाइस इसके लिए आप सिंपली जो है ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे वेरिएंट अवेलेबल होते हैं। तो पहले एक तरह से डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है आपकी तो सिंपली आपको बेसिक अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए और उसके साथ में एक लीगल एंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जैसे जीएसटी होगा या एमएसएमई होगा। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म है अगर आपकी तो आपके पार्टनर्स के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हो गए और उसके साथ में पार्टनरशिप डीड और पैन कार्ड हो गया। अगर एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह है तो आपको एमओए एओए और साथ में अपना पैन कार्ड कंपनी का और उसके साथ में सीओआई सर्टिफिकेट ऑन इनकॉर्पोरेशन वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और साथ में जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सभी के आपको केवाईसी यहां पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि अब मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से वेरिएंट अवेलेबल है कोटक बैंक के अंदर। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, करंट अकाउंट आप जब भी किसी बैंक के अंदर खुलवाने जाते हैं तो नॉर्मली 10,000 रुपए से वहां पे स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहां पे इसी तरह कोटक ने भी अपने बैंक का जो वेरिएंट है करंट अकाउंट का उसको इस तरह से चैनलाइज किया हुआ है कि यहां पे 10,000 रुपए से यहां पे इसके अकाउंट शुरू हो जाते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे यहां पे न्यू करंट अकाउंट है जिसका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस 10,000 है। फिर एक प्रो अकाउंट है जिसका 50,000 है। फिर एक एस अकाउंट है जिसका 2.5 लाख रुपए है। जी हाँ, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है। तो आपको हमेशा करंट अकाउंट इस तरह से चूज करना चाहिए। एक तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका मिनिमम बैलेंस आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना आपको वहां पे मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका मनी बेसिकली ब्लॉक हो जाता है। सेकंड थिंग आपको देखनी पड़ेगी कि आपके जो बैंकिंग की ट्रांजैक्शन है वो ज्यादातर ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन होते हैं। मान लीजिए अगर आपके ऑफलाइन होते हैं, आपको हर बार जो है चेक डिपॉजिट कराना है, कैश विड्रॉल कराना है, कैश डिपॉजिट कराना है, इस तरह की आपकी एक्टिविटी अगर ज्यादा है तो आपको ज्यादा जो लिमिट वाला अकाउंट होता है वो चूज करना चाहिए। क्योंकि आप यहां पे नीचे देखेंगे नॉर्मली जो 10,000 25,000 50,000 या 2.5 लाख या 1 लाख जो भी लिमिट्स वाले अकाउंट होते हैं उनमें सबसे बड़ी खास बात यही होती है, जब आप कैश से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके ऊपर बैंक जो है चार्ज लगा देता है। तो यहां पे आपको एक लिमिट मिल जाती है। आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे तो यहाँ पे जैसे 2 लाख की लिमिट है, यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर 6 लाख की है, फिर 25 लाख की है। तो गाइस ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करता है। तो आपको इस चीजों को ध्यान में रखकर आपको अपना वेरिएंट चूज करना पड़ेगा। अब मैं बात करना चाहूंगा कि कोटक के अंदर ऐसे क्या स्पेशल फीचर है करंट अकाउंट के अंदर जो इसको बाकी अलग एक तरह से अलग बैंकिंग के रूप में देखा जाता है। तो गाइस सबसे पहला जो इसका मेरा फेवरेट फीचर है वो है स्वीप इन का फीचर। तो जैसे मैं अपने पहले कुछ वीडियोस के अंदर भी बात कर चुका हूं कि स्वीप इन क्या होता है। बेसिकली मान लीजिए आपके अकाउंट के अंदर, मान लीजिए आपने ये 10,000 वाला अकाउंट खुलवा लिया, राइट। अब आप बैंक को बोलते हैं कि आप 50,000 के ऊपर जो भी मेरा बैलेंस जाएगा उसके ऊपर मेरा जो है स्वीप इन एक्टिवेटेड हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी पार्टी का कोई पेमेंट आता है, मान लीजिए 25,000 का, तो 50,000 के ऊपर 25,000 मतलब 75,000 रुपए जैसे ऐड हो जाएंगे तो गाइस जैसे ये 75,000 का बैलेंस होगा ऑटोमेटिकली 25,000 की ऑटोमेटिकली एक एफडी बन जाएगी। इस एफडी के ऊपर मिलेगा आपको इंटरेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। नॉर्मली क्या होता है करंट अकाउंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन ये इसका स्वीप इन का जो फीचर है वो काफी अच्छा खासा फीचर है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट से जैसे आपका बैलेंस ऊपर जाएगा ऑटोमेटिकली उसकी एफडी बन जाएगी। अब आप कहेंगे यार एफडी बन गई तो इसका मतलब ये पैसा मैं यूज नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए 5 दिन बाद में आपको किसी को पेमेंट करनी है वापस 25,000 की, तो आप उसको चेक देते हैं या एनईएफटी या एमपीएस के थ्रू अगर ट्रांसफर भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एफडी अपने आप ही टूट जाएगी और 5 दिन के लिए 5 दिन का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको अर्न हो जाएगा। जी हाँ, तो सबसे बड़ी खास बात यहां पे स्वीप इन की रहती है कि एफडी भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है और एफडी जो टूटती है वो भी ऑटोमेटिकली होती है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये फीचर करंट अकाउंट के अंदर भी अवेलेबल है। तो ये काफी अच्छा फीचर माना जाता है कोटक के अंदर। सेकंड फीचर है इसका यूपीआई फीचर। आप बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो देखिए क्या होता है, अधिकतर में का मैंने बैंक का देखा है जो करंट अकाउंट्स होते हैं उसमें वो यूपीआई प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि वहां पे सोलो ओनर नहीं होते, डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कोटक के अंदर खास बात क्या है, जो ये रिटेल को फीचर देता है यूपीआई के उतने ही यहाँ पे करंट अकाउंट को भी देता है। मतलब आप गूगल पे यूज कर सकते हैं, पेटीएम का यूपीआई यूज कर सकते हैं और उसके साथ में आप लिंक करा सकते हैं। उसके बाद में सबसे अच्छी खास बात मुझे लगती है इसकी मोबाइल बैंकिंग। ऑब्वियसली है इन्होंने नॉर्मली अलग बैंक्स के अंदर क्या होता
होता है वहां पे वो लोग दो एप्स बना के देखते हैं, मतलब एक तो कॉर्पोरेट बैंकिंग की अलग ऐप हो गई और एक रिटेल बैंकिंग वालों के लिए अलग हो गई। लेकिन कोटक की खास बात क्या है, यहाँ पे सिंपली एक ही ऐप है, एक ही ऐप के अंदर आपको सीआरएन ऐड करना है। आप सिंपली अपना लॉगिन कीजिए एमपीआई नंबर के थ्रू, और जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको रिटेल बैंकिंग के अंदर जो फीचर मिलते हैं वही सारे के सारे आपको करंट अकाउंट के अंदर मिलेंगे। मतलब करंट अकाउंट के अंदर अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो एक तो ये हो गया कि आप बिना बेनिफिशियरी को ऐड किए बिना, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर बिजनेस के अंदर क्या होता है, हमको कई बार पेमेंट जो है केवल एक बार पूरी लाइफ में एक ही बंदे को ट्रांसफर करनी होती है, तो उस केस में आपको बेनिफिशियरी ऐड कराने की जरूरत नहीं है। सिंपली उसका अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड लीजिए, और मान लीजिए अगर बड़ा पेमेंट भी है तो आप 50,000 रुपए तक इंस्टेंटली विदाउट बेनिफिशियरी को ऐड किए बिना आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड चीज होगा, अगर आप बेनिफिशियरी को ऐड करते तो ये कम से कम आधा घंटा लगता है 50K से ऊपर ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, इसके अंदर खास बात क्या है, यहाँ पे रिटेल बैंकिंग के अंदर जो फीचर होते हैं, जैसे आईपीओ का फीचर है एएसबीआई के थ्रू, तो मैं आपको लाइव ले चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नेट बैंकिंग है और यहाँ पे एएसबीआई का एक फीचर आता है। ये फीचर क्या है, मान लीजिए कोई भी कंपनी का आईपीओ खुलता है या कोई भी बॉन्ड्स इश्यू होता है और आपके पास में डीमैट अकाउंट नंबर है, तो सिंपली यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट का, और किसी भी आईपीओ के अंदर एएसबीआई के थ्रू आप पार्टिसिपेट यहाँ करके कर सकते हैं। उसके बाद में एक और खास बात मुझे यहाँ पे लगती है इसकी वर्चुअल डेबिट कार्ड की। जी हाँ, तो यहाँ पे ये फीचर क्या है वीसीसी का, यहाँ पे ये फीचर ये है, मान लीजिए आप ऑनलाइन के लिए कई सारे जो अपना कार्ड वगैरह यूज लेते हैं, लेकिन वहां पे बेसिकली डर क्या रहता है कि किसी ने अगर मेरा मान लीजिए कार्ड हैक कर लिया या मेरी बैंकिंग को हैक कर लिया तो मेरा पूरा अमाउंट चला जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली आप वर्चुअल डेबिट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ये भी बहुत अच्छा खासा फीचर है वीसीसी का कि आपको यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड क्रिएट करने को मिल जाता है। मतलब एक बार आपने अमाउंट चूज कर ली, मान लीजिए आपने 1000 रुपए चूज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उसका एक कार्ड, डिजिटल कार्ड बन जाएगा। उस कार्ड को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर जो है बेसिकली यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फीचर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे बेसिकली आपको रिटेल बैंकिंग के जितने भी फीचर्स है कोटक के अंदर, वो सारे के सारे फीचर आपको करंट अकाउंट में मिलते हैं। अच्छा, इसकी अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग की बात करूं तो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे जो है बेसिकली नाराजगी है कोटक बैंक से, क्योंकि इनका इंटरनेट बैंकिंग का जो यूआई यूएक्स है वो इतना खास नहीं है। लेकिन अगर मैं मोबाइल बैंकिंग की बात करूं तो एकदम सुपर्ब है। तो गाइस, अगर मोबाइल बैंकिंग में मुझे पॉइंट्स देने तो 5 स्टार तो 5 स्टार दूंगा, लेकिन नेट बैंकिंग में मैं 3 स्टार दूंगा। अब मैं बात करूंगा सिक्योरिटी की, क्योंकि बैंक ऑब्वियसली आप जिस भी बैंक को चूज करें उसमें सिक्योरिटी भी तगड़ी होनी चाहिए। तो गाइस, कोटक की खास बात क्या है, आप जब भी अपने इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करेंगे तो बेसिकली आपको ईमेल के ऊपर भी ओटीपी आता है, क्योंकि जनरली क्या होता है नॉर्मली बैंक के अंदर वो मोबाइल के ऊपर ही सिर्फ ओटीपी भेजता है, लेकिन यहाँ पे आपको ईमेल पे भी ओटीपी और सारे के सारे आपको अलर्ट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो गाइस, काफी अच्छी चीज है। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज, यहाँ पे आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑप्शन ओपन करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आप अपने करंट अकाउंट से म्यूचुअल फंड के अंदर भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ये कुछ खास बातें मैंने आपको बताई जो कोटक बैंक आपको प्रोवाइड करता है। अगर डेफिनेटली अगर आप एक स्टार्टअप है और आप एक करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मेरी राय तो यही है, या तो आप आईसीआईसीआई बैंक को चूज कर सकते हैं या आप कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में जा सकते हैं। तो गाइस, दोनों ही बैंक बहुत अच्छे खासे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वो भी जाकर जो है चेक कर सकते हैं। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस।